आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं हमारे भाई बहन? सभी स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स देनी है और वो अपडेट आप लोगों के प्रतियोगी जीवन में खुशियां भरने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके यूपी को लेकर के। यूपी से अभी एक विज्ञापन जारी हुआ है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो समकक्षता को लेकर के विवादों की स्थितियाँ थीं, आपने विज्ञापन में देख लिया होगा कि अब समकक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। जो डिग्रियां वैलिड हैं, चाहे वो कंप्यूटर की हो, ओ लेवल तक की डिग्रियां उसमें वैलिड की जा रही हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो स्नातक में जिस स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए वो सारी चीज़ें अब क्लियर कर दी जाती हैं ताकि किसी भी प्रकार के विवाद की परिस्थिति ना बन पाए। ठीक है ना, बिल्कुल भी। तो आप सभी लोगों को अभी 2022 पीईटी के आधार पर अभी 3 और विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाले हैं। 3 विज्ञापन। ठीक है ना। और चूँकि प्रवर्तन निदेशालय से पता नहीं कहाँ से वैकेंसियाँ आती रहती हैं, लेकिन अभी 3 विज्ञापन यूपी पीईटी 2022 के विद्यार्थियों को मिलने चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आयु सीमा में जो छूट है वो आपके नए विज्ञापन से, मतलब नई पीईटी से लागू होगा और कितने वर्षों का मिलेगा ये चीज़ें भी बहुत जल्दी ही क्लियर कर दी जाने वाली हैं। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपीपी को लेकर के। यूपीपी को लेकर के हमेशा ही विद्यार्थियों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर कब तक ये वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर आएगी, कैसे होगा, क्या होगा। आज मुख्यमंत्री महोदय कुछ विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। उनके सामने ही सारी चीज़ों की उद्घोषणा हुई है, अनाउंसमेंट हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 53,000 पद आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। हो सकता है कि 53,000 से थोड़ा कम पद आएँ, है ना, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी भाई बहनों के लिए। ठीक है ना। ये अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आएगा और जो यूपी कांस्टेबल में जो चयनित होकर के विद्यार्थी समाज की सेवा करना चाहते हैं वो तत्काल तैयारियों में जुट जाएं। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें आयु सीमा में छूट किसी प्रकार की दी जाएगी। देखिए, तो एक वैकेंसी के लिए, ठीक है ना, एक किसी विज्ञापन के लिए आप लोगों को आयु सीमा में छूट तो नहीं दी जाएगी। ठीक है। आयु सीमा में छूट सभी प्रकार के विज्ञापनों में मिलेगी, चाहे वो आपको यूपी कांस्टेबल के लिए हो, यूपीएसआई के लिए हो, यूपी पीएससी के लिए हो, यूपी के लिए हो। ठीक है ना। और नए विज्ञापन में विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिले और आयु सीमा में छूट दी जाए 2 से 3 वर्षों का। ठीक है। इसके लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया था वो प्रयास अपने परवान चढ़ चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री महोदय का जो रवैया है वो सकारात्मक है। ठीक है ना। आयु सीमा में छूट के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को प्राप्त भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को यूपीएसआई की वैकेंसी में आप सभी लोगों को, चूँकि स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है नए विज्ञापन में, लगभग 10,000। ठीक है ना भैया, 9,800 है तो मतलब 10,000 मान लीजिए, लेकिन विज्ञापन कितने पदों पर आएगा, लगभग 3,500 पदों पर। ठीक है। और आप लोगों को इतने ही पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो स्वीकृत पद होते हैं जिनकी मंजूरी दी जाती है वो पूरे टोटल पदों पर विज्ञापन नहीं निकाला जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, क्योंकि जितनी बेहतरीन तैयारियां आपकी होंगी उतने ही बेहतरीन आपके जो है सफलता के चांसेस होंगे। ठीक है। तो जुड़ जाइए तैयारियों में। जो ओवर एज हमारे भाई बहन हैं उनको भी बहुत जल्दी ही सूचना ये मिल जाने वाली है कि वो एलिजिबल हैं अथवा नहीं हैं। ठीक है ना, बहुत जल्दी उनको सूचना मिलने वाली है। मुख्यमंत्री महोदय आप सभी लोगों को 2 से 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्रदान करेंगे। ठीक। रही बात आपके यूपीपी में, मतलब यूपीपीएससी में क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, तो यूपीपीएससी के किसी एक विज्ञापन में तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं। एज रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि जनरल के विद्यार्थियों को भी 2 वर्ष मिले
ओबीसी एससी एसटी वाले विद्यार्थियों को भी 2-2 वर्ष मिले, ठीक है ना। ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये पीसीएस स्तर पे जो कैलकुलेशन होता है या आपके यूपीपीएससी के किसी भी विज्ञापन में किसी भी स्तर पे आपका कैलकुलेशन किया जाता है, आयु सीमा की जो गणना की जाती है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं फरवरी से होना चाहिए, कुछ विद्यार्थी कहते हैं जनवरी से होना चाहिए, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि जुलाई से होना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को हर चीज़ कह देने से तो कोई चीज़ें होने वाली नहीं। शासन इस बात को स्पष्ट कर देगा कि हम आयु सीमा की गणना चूँकि कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये संस्थाओं के ऊपर निर्भर होता है। आयु सीमा में छूट आदि को लेकर के लगभग शासन ने इसकी मंजूरी को कबूल कर लिया है और इस पे सारे बातचीत जितने भी थे, ठीक है ना, वो सब समाप्त हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्रस्ताव बनाया गया था आपकी आयु सीमा को लेकर के, उस प्रस्ताव पर विचार भी हो चुका है। बहुत जल्दी इसके संबंध में आप लोगों को सीएम सर के लेवल से आप सभी लोगों को सूचनाएं मिलने वाली हैं, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। जो आप सभी लोगों का एक मोटिवेशन रहा है कि हम ओवर एज हो चुके हैं और हमें फिर से मौका मिलना चाहिए, हम तैयारी कर सके, कोविड काल के चलते हमारा 2 वर्ष 3 वर्ष बर्बाद हो गया है, उसमें हमें एक अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए। तो जो एक अतिरिक्त अवसर की तलाश कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बारे में आप सभी लोगों को सूचनाएं बहुत जल्दी ही मिलने वाली हैं, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का मतलब है कि आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं ही लाना नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए ज़मीनी स्तर पर प्रयास करना भी हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितने अधिक विद्यार्थियों को आप इस तरीके से जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उतना ही एडवांटेज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीडी, पीजीटी, एलटीजीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल आदि की भर्तियों में सफलता चाहिए तो आप हमारे नोट्स आदि को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि अगर आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका से जुड़ना है तो आप लोग तुरंत ही इसी व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। समय बहुत कम है क्योंकि आप जानते हैं काउंसलिंग की तिथियां आ चुकी हैं और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों की ये डेट भी लगने चल रही है। 5 हियरिंग हमारी कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें पॉजिटिव तौर पे हम लोगों को देखने के लिए मिला था, क्योंकि जो हम लोगों का अभी तक कोर्ट केस चला है, जिस तरीके का उसमें बात पास हुई है, जिस तरीके से आप लोगों के पक्ष रखे हैं और जिस तरीके से सरकारी वकील और हमारे जो मतलब वकील के बीच में पैरवियाँ की गई हैं, ठीक है ना, वो आप सभी लोगों के पक्ष में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी याचिका जुड़ जाइए, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और बीएड बनाम बीडीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं शासन स्तर से भी कि आप लोगों का बीएड बनाम बीडीसी केस का जो फाइनल ऑर्डर है, यह ऑर्डर आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब 25 जुलाई के अंदर अंदर आप लोगों का ये ऑर्डर जो डिलीवर कर दिया जाएगा। दूसरी ये है कि आप लोगों को अगर 25 तारीख तक आप लोगों का बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आता है तो 28 जुलाई तक आप लोगों को यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन आने के लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही आप लोगों को प्राथमिक स्तर पे जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जितने पदों की भी, वो सारी वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा दे दिया जाएगा। हालांकि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बार आप लोगों का कराएगा ये एग्ज़ाम, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सुधार की जाएंगी। आपके वेरिफिकेशन स्तर पे भी, आपके जो भ्रष्टाचार रोकने के संबंध में भी, आपके अन्य स्तरों पर भी, ताकि किसी भी प्रकार का जो है वो गड़बड़ी वैकेंसीज में ना होने पाए, क्योंकि बहुत छीछा लेदर होता है। ख़ासतौर पर यूपीपी की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें बहुत छीछा लेदर होता है। और यूपीपीएससी तो इस समय विद्यार्थियों के जैसे टारगेट पे आ चुका है ना। तो इन सारी चीज़ों को दूर करके विद्यार्थियों का जो आत्मबल है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसको सिस्टम में बनाए रखने के लिए शासन लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद वो ना उत्पन्न होने पाए और विद्यार्थियों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो लगातार जो है सिस्टम पे और शासन पे बना रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आदि को लेकर के।
आज जो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय है और जो आपका उच्च शिक्षा मंत्रालय है, मतलब उच्च शिक्षा विभाग है, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के संबंध में शासन को एक प्रपोजल बना करके भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द इसमें जो पदों की बढ़ोतरी की जो सीमा निर्धारित की गई है कि 5000 से अधिक पद आपके प्रशिक्षित स्नातक में आएंगे और लगभग 1000 पद आपके 815 पद आप सभी लोगों को पीजीटी में देखने के लिए मिलने वाले हैं। पीजीटी में जो परिवर्तन हुआ है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप लोगों का जो अब नया विज्ञापन 2023 का आने वाला है उसमें आप लोगों को अब बीएड की डिग्री पीजीटी लेवल पे देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। और जो आपका स्नातक मतलब जीआईसी लेवल पे है उसमें भी बीएड की डिग्री आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। विदाउट बीएड अब विद्यार्थी पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर हो चुका है पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड और टीजीटी में क्या नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को मौका मिलेगा। जी हाँ, इस बार आप सभी लोगों को अवसर दिया जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी के नए विज्ञापन में, ठीक है ना, जो आपका नया विज्ञापन आ रहा है तदर्थ शिक्षकों के पद होने की वजह से आप सभी लोगों को अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तदर्थ शिक्षक भी हैं जो आपको इसमें बीएड होता हुआ नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिंदास तैयारी करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना। और चूँकि नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, तो आदरणीय सांसद महोदया ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी विद्यार्थी को एक अवसर मिल पाना बहुत बड़ा जो है उसके लिए जीवन में अचीवमेंट होता है। इसलिए हम लोग संवेदनशीलता पूर्वक इस पर विचार कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को ये चीज़ें अब देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब नॉन बीएड वाले हमारे जो भाई बहन हैं उन विद्यार्थियों को टीजीटी और एलटी इस बार आपको अवसर दिया जा रहा है और ये अवसर आप सभी लोग तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से ही प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के पदों पर आपकी टीजीटी 2023 की वैकेंसी जारी होने वाली है। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड में जो वैकेंसी आप सभी लोगों को होने चली है, बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल था भैया नए शिक्षा सेवाचयन आयोग से करा दीजिए ताकि हम लोगों को भी अवसर मिल जाए। तो नए शिक्षा सेवाचयन आयोग से होना जाहिर सी बात है आपके टीजीटी की नियमावली पे एलटी भी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का ये फैसला है कि सर ये यूपीपीएससी के माध्यम से होना चाहिए, तो यूपीपीएससी में भी आप सभी लोगों को ये तोहफा मिलने चल रहा है कि आप लोग नॉन बीएड वाले स्टूडेंट भी इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि नॉन बीएड को लेकर के 2018 में बहुत बड़ा विवाद हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोगों को विवादों की स्थितियों से बचाते हुए आप लोगों को अवसर प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना बनता है। टेंशन मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए और बहुत जल्दी ही आप लोगों को टीजीटी, एलटी, जीआईसी और आरओ खंड शिक्षा अधिकारी ये 3-4 बड़े विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाले हैं। और सूचना प्राप्त हो गई है कि आप लोगों का नया शिक्षा सेवाचयन आयोग में जो ड्राफ्टिंग अशुद्धियाँ थीं, ठीक है ना, जो ड्राफ्टिंग लेवल पे जो आप सभी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वो ड्राफ्टिंग लेवल पे सॉल्व कर ली गई है, मतलब उनकी अशुद्धियों का परिमार्जन किया जा चुका है, ठीक है। अब नियमावली में चूँकि थोड़ी बहुत चर्चाएं शेष रह गई थी कि एक एक खंडों को लेकर के, एक एक भर्तियों को लेकर के, एक एक नियमों को लेकर के वहाँ पे कानूनी स्तर पे चर्चाएं की जाती हैं, तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिंदास होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। और आप लोगों की शिक्षक सेवा नियमावली भी, चूँकि आपकी एलटी ग्रेड की भी नियमावली उसमें बदलेगी, इस बार की वैकेंसी तो आपको लोक सेवा आयोग से मिलेगी, लेकिन अगली वैकेंसी जो है वो आप सभी लोगों को नए शिक्षा सेवाचयन आयोग से मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ टीजीटी की नियमावली, एडेड की नियमावली, साथ ही साथ प्राथमिक की नियमावली, ठीक है, प्रवक्ता की नियमावली, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमावली, ये तमाम चीज़ें जो है मतलब आपकी हैं, उन सारी चीज़ों को कॉमन करके वैधानिक समस्याओं से निपटने के लिए उन सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जा रहा है। याद रख कर लीजिए आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण पाने के साथ साथ आप लोग हमारी याचिका से जुड़ करके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को थोड़ी लाभ की स्थिति में पहुँचा सकते हैं। मतलब अगर आप हैं वो विद्यार्थी तो आप लाभ की स्थिति में पहुँच सकते हैं। चिंतित बिल्कुल मत होइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस तैयारियों में अपने जुट जाइए, क्योंकि आगामी 3-4 महीने आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण होने चले हैं। खासतौर पर मैं यूपीपी के स्टूडेंट से कह देना चाहता हूँ
जो यूपी कांस्टेबल यूपी एसआई की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन हैं, वो इस चैनल पे विशेष ध्यान दें और फटाफट इस चैनल को शेयर करना शुरू करें, विद्यार्थियों को जोड़ना शुरू करें, क्योंकि आपका एक आशीर्वाद, आपका एक सहयोग हमारे उत्साह को, हमारी टीम के उत्साह को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।